सोहराब को खबर मिलती है कि राबिया ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सरबुलंद की जान बचा ली है। ये खबर सुनते ही वो शदीद गुस्से में आ जाता है और फौरन शरीन को अपने पास बुलाता है। इसे झंझोड़ते हुए कहता है कि इससे पहले कि मेरी हकीकत सबके सामने आ जाए, हमें हर कीमत पर सरबुलंद और राबिया को रास्ते से हटाना होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शरीन खौफजदा होकर फौरन तोरसम के पास पहुँचती है और इससे बताती है कि बरज़क को सरबुलंद के आदमियों ने पकड़ लिया है और वो किसी भी वक्त इससे सारी हकीकत उगलवा सकते हैं। वो कहती है कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरह इस चालाक राबिया को सरबुलंद से दूर करना होगा। इसके बाद शरीन तोरसम को राबिया की तस्वीर दिखाती है और बताती है कि इसके शोहर को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद सरबुलंद इसे अपने साथ हवेली ले आया। ये सुनकर तोरसम बहुत खुश होता है, मगर वो अच्छी तरह से जानता है कि राबिया और सरबुलंद तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। मजीद मालूमात हासिल करने पर इसे पता चलता है कि राबिया के मामू और तैयब कश्मीर में मौजूद हैं। वो फौरन वहां पहुंचता है, दोनों को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस ले आता है और एक सुनसान जगह पर दरख्त से बांध देता है ताकि राबिया को ब्लैकमेल किया जा सके। दूसरी तरफ शरीन राबिया के पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स से मिलवाना चाहती हूँ जिससे मिलना बहुत जरूरी है। राबिया साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर शरीन इसे तैयब और इसके मामू की वीडियो दिखाती है। वीडियो देखने के बाद राबिया के होश उड़ जाते हैं और वो मजबूरी में शरीन के साथ हवेली के पीछे एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां तोरसम राबिया से कहता है कि मुझे यकीन था तुम एक न एक दिन जरूर मेरे सामने आओगी। राबिया इल्तिजा करते हुए कहती है कि मेरे भाई और मामू को छोड़ दो, वरना सरबुलंद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस पर तोरसम कहता है कि अगर तुम्हें अपने भाई और मामू की जान अजीज है तो तुम्हें सरबुलंद को मारने में हमारी मदद करना होगी। राबिया शदीद गुस्से में मुब्तला हो जाती है और वक्ती तौर पर अपनी जान और अपने अजीजों को बचाने के लिए इसकी हाँ में हाँ मिला देती है। इसी दौरान दूर खड़ा सोहराब राबिया को तोरसम के साथ देख लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गोली लगते ही राबिया जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है, जबकि मुलाजमा खौफ के मारे वहां से भाग जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर सरबुलंद के आदमी फौरन वहां पहुंच जाते हैं और तोरसम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेते हैं। इधर सरबुलंद भी एक लम्हा जाया किए बगैर राबिया को हॉस्पिटल ले जाता है ताकि इसकी जान बचाई जा सके। सोहराब ये सोचकर खुश होता है कि राबिया भी रास्ते से हट गई और सारा इल्जाम भी तोरसम पर आ गया, लेकिन इसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि राबिया पहले ही मुलाजमा के मोबाइल में मौजूद तमाम अहम सबूत देख चुकी है। होश में आते ही राबिया सरबुलंद को सारी हकीकत बता देती है। वो कहती है कि मुझे मारने वाला तोरसम नहीं बल्कि सोहराब है, वो ही आपका असल दुश्मन है और वो मुलाजमा के साथ मिलकर ये सारा खेल खेल रहा है, जबकि मुदस्सर का कत्ल भी तोरसम ने ही किया था। ये सब सुनकर सरबुलंद गुस्से में आग बगोला हो जाता है। वो फौरन मुलाजमा को पकड़कर इससे पूरी हकीकत उगलवा लेता है। मुलाजमा डरकर बता देती है कि सोहराब ने किस तरह से आखिर तक ये सारा मंसूबा तैयार किया था। इसी तरह सोहराब की अपनी चाल इसी पर उल्ट पड़ जाती है और इसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। ये भी मुमकिन है कि तोरसम का दोस्त सामने आकर सारी हकीकत बयान कर दे कि इसने ये सब कुछ मुलाजमा के कहने पर किया था और असल राज सिर्फ वही जानती थी। इसके बाद सोहराब घबरा कर मुलाजमा को अपने ही हाथों से कत्ल कर देता है ताकि कोई भी इसके खिलाफ गवाही न दे सके, मगर हकीकत ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती। जैसे ही सच सबके सामने आता है, सरबुलंद सोहराब को इसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा देता है और तोरसम को मारकर मुदस्सर की मौत का बदला भी ले लिया जाता है।